चलिए आज दोस्तों जानेंगे कि जो कालिदास था मेरे मिथिलांचल का या मेरे हिंदुस्तान का जो काफ़ी महान रचनाकार या महान पोइट कवि जिसका नाम है कालिदास, जो मूर्ख से कैसे विद्वान बन गया, इसके बारे में आज जानेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बारे में उतना मेरे पास तो वर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखिए कालिदास जो था कैसे मूर्ख से इतना महान पंडित बन गया, जो आजकल हर के होठों पर उसी का नाम चलता रहता है। देखिए यहाँ पर कालिदास द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं लिखा गया है, वो इससे तो बहुत सारा है। यहाँ पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था 5 गो, उसके बारे में लिख दिए हैं। पहला है मेघदूत है, उसके बाद ऋतु संहार है, रघुवंशनम है, उसके बाद कुमार संभवनम है, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम है। बहुत सारा रचना किया गया है। तो आज हम पढ़ना चाहूँगा कि कालिदास की जो कैसन घटना घटा है, जो डायरेक्ट मुख से इतना महान पंडित कैसे बन गया, आज उसके बारे में जानना चाहूँगा। और मेरे वीडियो पर आप लोग नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो है। जो एक महान तुच्छ व्यक्ति जो कैसे महापंडित बन गए, महान, जो हर क्षेत्र में उसका पूजा होता है, नाम चलता है। चलिए कहानी शुरू होती है। एक बहुत सा एक छोटा सा, ये बहुत प्राचीन कहानी है। एक समय की बात है जब एक राजकुमारी के पास काफ़ी बुद्धि आ गया था, काफ़ी नॉलेज आ गया था, काफ़ी उसके पास शक्ति धन दौलत का घमंड हो रहा था। तो उसी में कहानी है। एक उसका पत्नी का नाम तो उतना मुझे नहीं है, लेकिन राजकुमारी था। उसको उसके पास काफ़ी सुंदरता था, समझिए ना, सुंदरता का मतलब है उसका अपने आप पर काफ़ी घमंडी हो गया था। उसके पास धन दौलत भी था, उसके पास ज्ञान भी काफ़ी था। तो वो लड़की जो राजकुमारी था पूरा क्षेत्र में ढिंढोरा पीट दिया था कि मेरे जो इस नॉलेज में जो मेरे प्रश्न को जो उत्तर दे देगा, मैं उसी से शादी करूँगा। ये वचन रख दिया था। कौन? मतलब उस देश था, क्या कहते हैं, देश का राजकुमारी था, वो प्रश्न मतलब इस वचन का रख दिया था। अब क्या किया, ये उसका सिपाही लेकर पूरा क्षेत्र में जाकर ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि सुनो सुनो सुनो, जो राजकुमारी क्वेश्चन को जवाब दे देगा उसी से मेरा राजकुमारी शादी करेगा। दूर दूर से बहुत बड़ा बड़ा पंडित आए, बहुत बड़ा राजकुमार आए, सब उसके दरबार में गए, सब क्वेश्चन पर क्वेश्चन किया, लेकिन तब पर भी सब पंडित बड़ा बड़ा महान व्यक्ति उस राजकुमारी से हार मान गए। किसी के बस की बात नहीं रहा, कोई भी उसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सका। तो महान पंडित सोचे कि ऐसा अब नहीं होने वाला है। सोचा, अपने मन सोचा कि भाई राजकुमारी को अपने आप पर बड़ घमंड हो गया है, मैं इसको ऐसे ना आदमी शादी करवा देता हूँ, अपने आप इसको घमंड पाना क्या होगा, टूट जाएगा। तो 2-4 वो पंडित जो था, महान पंडित, वो इस देश में क्या कहते हैं, इस गांव में घूमना शुरू कर दिया। घूमते 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 एक गांव के चौराहा पर वो पीपल के वृक्ष पर देखा एक पागल जो था आदमी, वो बैठ कर वो पीपल का डाल काट रहा था। अब वो डाल ऐसा काट रहा था, मान लीजिए हम तना है, तना में ये ज्वाइंट लगा है, किसी को इधर बैठ के नहीं काटना चाहिए, लेकिन वो पागल जो था इधर बैठ के इधरे से काट रहा था। समझ जाओ, जब वो डाल कटता तो गिरवे नहीं करता। तो समझ गया महापंडित, लगता है इससे बड़ा पागल कोई हो ही नहीं सकता है। उसको कहा, हाथ दिया, कोई पागल नीचे आओ। का क्या बात है? कहा नीचे आओ। नीचे आया। का क्या बात है? का शादी करिएगा? कहा शादी तो करूँगा। समझ गए, सो वाला। कहा तो ठीक है, चलो मेरे संग शादी करिएगा। तो गया। उसके जाने से पहले कल मतलब उसका सभा लगता, सभा लगने से पहले एक दिन उसको पागल को, मतलब वो कालिदास था, समझ वही पागल, उसको बैठाकर उस महापंडित से बता दिया, सुन लीजिए, आप वहाँ पर एक चौंच मतलब एक शब्द भी नहीं बोलना है आपको एक शब्द नहीं बोलना है, सिर्फ आप उसको इशारा में उत्तर देना है, इशारा में, कभी भी बोलना नहीं। सिखा दिया। जैसे जैसे राजकुमारी पूछा क्वेश्चन इशारा में, वैसे वैसे आप क्या करिएगा, उसको इशारा में उत्तर दीजिएगा। कहा ठीक है। कल हुआ, राजसभा लगा, समझ गए। तो राजसभा में बहुत दूर दूर से पंडित आए, सभा भर गए, राजकुमारी बैठ गया सिंहासन पर, इधर कोई पागल को सामने में बैठाया गया। राजकुमारी क्वेश्चन करता है, तो महापंडित बोलता है कि राजकुमारी जी, ये लगता है कालिदास मौन व्रत किया है, आज ये कुछ नहीं बोल सकता है, ये इसको इशारे में क्वेश्चन करिए, इशारे में ये आपका जवाब देगा। का मौन व्रत का, ठीक है, चलिए जैसा इच्छा। तो राजकुमारी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, मौन व्रत ही, मतलब समझिए ना, बोल कर नहीं, इशारे से। राजकुमारी एक उंगली खड़ा किया। राजकुमारी का अर्थ हुआ कि इस पृथ्वी पर एक ही भगवान है,
तो कालिदास के मतलब जो महामूर्ख था उसके मतलब हुआ कि लगता है राजकुमारी मुझे एक आंख फोड़ेगा, तो फटाफट कालिदास 2 उंगली खड़ा कर लिया। सोचा कि मुझे आप एक आंख फोड़िएगा तो मैं तुम्हारा दोनों आंख फोड़ दूंगा। समझ गए, मतलब कालिदास का मतलब ये हुआ। तो महापंडित कहा कि मतलब राजकुमारी जी इसका अर्थ हुआ कि आप कहे इस पृथ्वी पर एक भगवान है, नहीं कहा कि नहीं इस पृथ्वी पर 2 भगवान है, एक है आत्मा एक परमात्मा। समझा दिया महापंडित उसको। पहला क्वेश्चन तो पास कर गया। दूसरा क्वेश्चन खड़ा करता है, समझ गए। तो राजकुमारी क्या करता है, 5 उंगली खड़ा करती है, मतलब थापर उठाती है। इसका अर्थ हुआ कि जो सृष्टि जो बना हुआ है 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, सो इसका अर्थ हुआ। लेकिन कालिदास समझा कि लगता है वो मुझे एक थापर मारेगा, तो फटाफट क्या करता है, एक फाइट उठा लेता है। कहा आप मुझे एक थापर मारेगा तो मैं तुम्हें एक फाइट मारूंगा। मतलब इसका अर्थ हुआ कि जब 5 तत्व मिलता है तो एक सृष्टि का निर्माण करता है, इसका अर्थ ये होगा। तो इसका कहना का मतलब हुआ कि फाइट मारेंगे। और इसका जो महामूर्ख जो महापंडित उसको जो लाया था वो समझा दिया, ये जब 5 तत्व मिलता है तो ये क्या करता है, सृष्टि का निर्माण करता है। दोनों क्वेश्चन में पास कर गया। राजकुमारी सोचा लगता है मुझसे क्या है बहुत, यानी ये महापंडित को लाया है, महान पंडित है। सभा टूटा, कहने आप विजय हो, जीत गया। तो बड़ी धूमधाम से कालिदास को शादी करवा दिया गया उसको राजकुमारी के साथ। जानते हो सच्चाई कब तक छुपेगा, कब तक? शादी तो हो गया बहुत सुंदर, 2-4 दिन समय बीता गया, ऐसा एक नहीं दिन ऐसा ना पोल खुल गया उसका, सच्चाई सामने आ गया। लगता है क्या है, महामूर्ख है। तो उस दिन से घर से धक्का मार निकाल देती है कालिदास को। जाओ, जब तक मतलब राजकुमारी कहती है जब तक मेरे इतना महापंडित या मुझसे बड़ा महापंडित जब तक नहीं बनिएगा तो मेरे आप अपना शकल न मत दिखाना, मेरे तो यार मत आना। उसको धक्का मार के निकाल देती है, किसको, राजकुमारी उस कालिदास को। बेचारा निराश हो गया, अब जाए कहाँ। लेकिन समझिए ना, काली जी का परम भक्त था कौन, वही कालिदास, वही महामूर्ख था। तो बेचारा घर से तो निकाल दिया उसको। घूमते जाते जाते एक पाठशाला में जा पहुंचा। कहा मेरे पास तो हुनर है नहीं, मेरे पास कोई टैलेंट है नहीं, कौन रखेगा। पाठशाला में जा पहुंचा तो वहाँ पर मास्टर से बात किया, कहा गुरुजी मुझे इस पाठशाला का नौकर रख लीजिए, मैं सुबह शाम इस पाठशाला को सब सफाई करूँगा, उसके बदला जो मुझे भोजन मिलेगा भोजन को खाने के लिए दे दीजिएगा। तो मास्टर सोचा ठीक है, ये नौकरों तो मिल गया ना, काम करने के लिए रख लिया उसको। वहाँ पर आ बेचारा काम करता सुबह शाम उस स्कूल को। टाइम बीता गया। समझ गए। ऐसा एक दिन ऐसा आया कि देखिए कि एक बीच में नदी था, नदी के उस पार था काली जी का मंदिर और इस पार था पाठशाला। तो उससे समझिए ना, बाहर का टाइम जब नहीं था उससे पहले तो आता था, उस नदी में थोड़ा थोड़ा पानी था। तो बालक सब जो पाठशाला का बालक था तो सब दिन क्या करता था, उस पूजा करने के लिए नदी टप कर जाता था काली जी का पूजा करने के लिए सब दिन। एक दिन हुआ क्या, काफ़ी बाहर का पानी आ गया, काफ़ी पानी हो गया। बालक छोट था, जाने आने में उसको बड़ दिक्कत होता था। समझ गया। एक दिन कह दिया, कहा अब तो नहीं होने वाला है। तो सब विद्यार्थी विचार लिया, कहा कि अब तो मेरे पास तो नहीं कोई चारा नहीं है, जाते हैं। मैं क्या कहते कालिदास मतलब जो वही मतलब उस अंकल को कहूँगा कि मेरे साथी जाएगा, वही पूजा करके आएगा। सब बालक आया, कहा अंकल बहुत पानी से नदी में आ गया है, अब मुझे नहीं होता है उस पार जाना पूजा पाठ करना, क्या करिए। सब बालक हम सोचे हैं कि आपे सबके साथ ही पूजा करके आता कितना अच्छा होता। कालिदास बोला कि मेरे पास तो कोई भगवान तो हुनर दिया नहीं, हम कैसे पूजा पाठ करेंगे, मेरे पास कुछ का नहीं है। कहा कैसे न कैसे जाइए। समझ गए। कहा विनती किया, कहा ठीक है जाता हूँ। समझ गए। अब क्या किया, वो थाल सजा लिया। समझ गए। तो जानते हो पूजा पाठ करता है वो क्या करता है, थाल को हाथ में नहीं लेके जाता है पूजा करने के लिए। लेकिन कालिदास था, वो थाली को कपारे पर लेकर चलना शुरू कर दिया। समझ गए। गया, नदी टप गया, उस पार गया। तो कोई भक्त जो होती है पूजा करने के लिए मंदिर घुसती है तो चप्पल को मतलब मंदिर के बाहर नहीं खोलती है, लेकिन कालिदास चप्पल पहनिए मंदिर में घुस गया आराम से। जो दिमाग ही नहीं था क्या करता। समझ गए। और कोई देखते होंगे पूजा पाठ करता है तो क्या करता है, अगरबत्ती धराता है कि नहीं, दिखाता है उस भगवान को, अगरबत्ती दिखाता है, तो फूल छिड़ता है। लेकिन कालिदास क्या किया, अगरबत्ती को, फूल को, चरण को, सबको तोड़ मसोड़ कर मिला सुला कर आराम से हाथ में घस लिया और माँ काली को जाकर मुंह में थप्पा मारने जा रहा था। समझिए। ज्यों ही थप्पा मारना शुरू किया तो माँ काली उसको हाथ पकड़ लेता है। कहा बेटा
मैं आपके भक्ति से पसंद हुआ हूँ, मतलब खुश हुआ हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या वर चाहते हो। कहा माता मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा वर दीजिए कि मैं इस संसार में जो भी किताब बना है, जो भी किताब एक बार उल्टा उल्टा कर पढ़ लूँगा, मुझे सब नॉलेज आ जाए। क्योंकि मुझे हर समाज, मुझे पत्नी भी निकाल दिया ठोकर मार घर से, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मुझे ऐसा वर दीजिए। कहा ठीक है, जो तथास्तु। जो बुक को देख लीजिएगा आप उल्टा पुल्टा की साइड, आप उस बुक में प्राण रख जाइएगा। देखिए आजकल इंसान जो होती है इतना पूजा पाठ करती है, तब पर भी उसको भगवान को क्या होती दर्शन नहीं मिलती है। लेकिन ये ऐसा इंसान था जो एक ही बार पूजा किया, आप देखो उसको माँ शारदे क्या कहते हैं, माता काली साक्षात दर्शन देकर उसको वर दे दिया। क्या, जो भी किताब उल्टा अगर देखिएगा ज्ञानी बन जाइएगा। वहाँ से बड़ा सुंदर पूजा पाठ करके वो क्या करते पाठशाला में आया, है कि नहीं। तो उस दिन से लाइब्रेरी का चाबी मास्टर से मांग लिया, कल मास्टर जी लाइब्रेरी की चाबी दीजिए, मैं साफ़ सफाई कर देता हूँ, नौकरी हूँ ना, साफ़ सफाई कर देता हूँ। उसका तो मकसद था कि उस लाइब्रेरी का पूरा किताब पढ़ूंगा ना, उल्टा पुल्टा देखना है। लाइब्रेरी में एक से एक किताब होती है बढ़कर, समझ गए। तो कहा ठीक है ले लो, दे दिया चाबी उसको, आराम से सब किताब कुछ वो करता, झाड़ू करता, उलट पुलट कर देख पाता, पूरा लाइब्रेरी किताब उलट पुलट कर देख लिया। ऐसे ही करते करते पूरा किताब को देख लिया, इतना ज्ञाता बन गया। संसार में आज उतना महान कवि कोई नहीं है, कालिदास इतना महान कवि, जो काली जी का भक्त होकर कालिदास कहलाया, समझ गए। उसी के द्वारा कुछ यहाँ पर जो रचनाएं बताया लिख दिए हैं, मेघदूत हुआ, ऋतु संहार हुआ, रघुवंशनम हुआ, कुमार समनम हुआ, अभिज्ञान संकुतलम हुआ। मतलब बहुत सारा, समझिए ना, संसार में बहुत सारा ऐसा, बहुत 10 गो 15 गो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है काली जी का, विख्यात है। यही था जो कालिदास मूर्ख से महापंडित बन गया, यही था इसका कहानी। चलिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नया नया वीडियो आप लोगों तक फ़ोन तक आता रहे।